बाइबल का वचन कहता है, आज का टॉपिक है, पास्टर जी ने दिया था कि हम क्षमा मांगे। हालेलुया। हमने क्षमा तो बहुतों ने मांगी है। हालेलुया। और फिर से रिपीट नहीं करना। हालेलुया। अगर हम क्षमा मांगने के बाद वही काम करेंगे, उसका लेखा आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपका चेहरा परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें क्यों ना रोइए, वो वचन मेरे लिए थी। हालेलुया। अगर मैंने पश्चाताप करके अगर क्षमा मांगा है तो फिर से मैं वही काम करूंगा तो क्या लाभ होगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत अच्छी कहानी है, हम सब जानते हैं। जैसे हम सोचते हैं 1 जनवरी को जो पास्टर टीचिंग देते हैं या सिस्टर देते हैं पश्चाताप की, ऐसा कोई वचन रहता है, तो हम कहते हैं कि प्रभु आज से मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। आज से मैं नहीं करूंगा, पर कल अच्छी नया शुरुआत करूंगा। आपको लगता है आज से नहीं हुआ तो कल से क्या होगा क्या? हालेलुया। आज आपने शुरुआत किया कि प्रभु मैं आज से नहीं करूंगा, पर मैं कल से शुरुआत करूंगा, पश्चाताप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आज से नहीं हुआ तो कल से होगा क्या आपसे? वैसे ही हम सब मन में सोचते हैं। वैसे हमारा एक वचन है पत्रस में 21 का यौना का 21 का 15 ऐसे शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मुझे पकड़वाया जाएगा, और पतरस ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तेरे लिए बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूँ, हर एक बातें करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। हालेलुया। पर वो ये नहीं जानता था कि वो सेल्फिश होगा उस टाइम पे। हालेलुया। क्योंकि हम भी वैसे होते हैं कि मैं प्रभु आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करके हर एक बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। वहाँ पर उसने कहा पतरस ने कि मैं तेरे लिए बंदी गृह में जाना चाहता हूँ, हर एक काम हर एक चीजें मैं करना चाहता हूँ प्रभु। जैसे तुझे मारा गया, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पे कहा कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। वहाँ पर मुर्गी की बात से पहले ही उसने इनकार किया 3 बार परमेश्वर का। अगर वो इतिहास को बदल सकता था उस टाइम पे कि प्रभु मेरे अंदर वो बुराई है, मेरे अंदर वो कपट है, मेरे अंदर वो छल है, अगर तेरी इच्छा है, तेरे अनुग्रह से मैं चेंज कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर है प्रभु ये सारी बातें, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पे है तो ये बातें चेंज कर दे। हालेलुया। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, पर नहीं होता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को गुस्सा है। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उसको गुस्सा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि उसने इनकार किया कि नहीं इनकार, प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। उस टाइम पे वो खड़ी थी, तो प्रभु वहां पर कहता रहा कि ऐसा टफ टाइम आने वाला है, तुम क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो। आज पास्टर आपको भी कह रहे कि टफ टाइम आने वाला है, ऐसा संकट, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या सेवकों के ऊपर आने वाली है, तो आप क्या करो, प्रार्थना करो। उस टाइम पे प्रभु ने कहा कि टफ टाइम आने वाला है कि आप प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हमें आज भी कहती हूँ मैं आपके प्रार्थना में लगे रहना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पर पतरस नहीं कहता प्रभु मैं नहीं, मेरे अंदर बुराई है प्रभु, मेरे अंदर कुछ तभी है प्रभु। उस टाइम पे इतिहास कोई चेंज होता था, है ना। वहाँ पर प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, फिर मैं तेरे लिए मार खाऊंगा, तेरे लिए ऐसा करूंगा। और प्रभु ने वहाँ पर कहा कि नहीं तू मेरा इनकार कर। हालेलुया। वहाँ पर प्रभु परमेश्वर का इनकार किया। ऐसा कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। मेरी भी जबान अड़खड़ाती है, मेरे भी शब्द उल्टे निकलते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत सारी बातें आती है। ऐसा परफेक्ट कोई नहीं है। हालेलुया। पर हमें परफेक्ट बनना है। जैसे अगर हमने पश्चाताप किया है पूरे रिश्ते को, हमें तो बातें हमें याद आनी चाहिए। अगर पास्टर ने कहा कि अगर हम जो भी बातें हैं 30 तारीख को करेंगे वो सब जला देंगे, और अभी क्यों रखना है, पश्चाताप किया तो वो जलाने की बातें आती है। बहुत अच्छी बात बोली पास्टर ने। हालेलुया। पर अभी हमें चेंज होना है और प्रार्थना में लगे रहना है। टफ घड़ी आने वाली है, बहुत टफ घड़ी आने वाली है, बहुत। अब सब जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होने, बहुत सारी बातें हैं कई महीनों
बोला, कई बहनों ने सॉरी बोला, कहीं उन्होंने नहीं बोला, कहीं अभी तक कड़वाहट रखे हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पश्चाताप करने के बाद भी वो कड़वाहट रहेंगी तो उसका क्या लाभ है। मैं हूँ और बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, अगर परमेश्वर की आराधना करती हूँ, ताली बजा के, मेरी नजरें परमेश्वर के ऊपर है और मैं वही काम कर रही हूँ, तो परमेश्वर की यहाँ पर क्या होती है, निंदा होती है, बुराई होती है कि प्रभु में है और इतने बेकार काम कर रहे हैं। हालेलुया। वे करना चाहिए। इस बाइबल आज का टॉपिक है, हम क्षमा मांगने पर, क्षमा मांग कर भी फिर से पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमें दुखी करना है, नहीं करना है। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर हमारे सारे पापों को, अधर्म को क्षमा करता है और उसे कभी याद नहीं करता। हालेलुया। हमारे सारे पापों को, सारे बातों को वो क्षमा करता है, फिर कभी याद नहीं करता है, पर मनुष्य याद करता है। हालेलुया। वही रिपीट उसके माइंड में हर एक टाइम पे वही रिपीट रहता है कि मुझे ऐसा हुआ। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि वो याद नहीं करता है। परमेश्वर हमारे सारे पापों अधर्म को क्षमा करता है, फिर से याद नहीं करता है। वैसे ही हमने जो भी किया है, जो भी बातें हुई है, उसको हम याद नहीं करनी है। अगर हम क्षमा, पास्टर ने कहा संडे के दिन कि तुम्हें क्षमा मांगनी, हमने सबने क्षमा मांगा और फिर से वही याद किया, तो परमेश्वर कहता है यहाँ पर तो क्या फायदा है। अधर्म को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। फिर से रिपीट वही बातें आप करेंगे तो आपके अधर्म को क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। अगर मैं वही करूंगी तो फिर से परमेश्वर कहता है मैं क्षमा नहीं करूंगा। हाँ, बाइबल में लिखा है, किसी से हम मुझसे पूछ सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि 70 बार क्षमा करो। हालेलुया। 7 बार क्षमा करो। हाँ है, उसकी भी कोई मर्यादा है। हालेलुया। बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है, पढ़ते हैं यिर्मयाह का 34 हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला है और उसके अपराधों को स्मरण नहीं रखता, स्मरण नहीं करता, है ना। तो उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर 3 बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया। हालेलुया। ये पहली कहानी का रहेगा, दूसरी कहानी में और एक बच्चे है। ये है। हालेलुया। ये यहाँ पर क्या लिखा है, बाइबल का वचन कहता है हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो बुरे लोग को भी सूर्योदय करता है और अच्छे लोगों के भी सूर्योदय करता है। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है ना हमारा प्रभु। हालेलुया। तो ये तीनों कौन से दास के मालूम नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। फिर से स्मरण न करूंगा। उसका धर्म क्या है? धर्म अधर्म। हालेलुया। इनका जो भी धर्म है परमेश्वर फिर से याद नहीं करेगा। हालेलुया। हम ही कहते हैं कि ये जात का है भाई, वो धर्म का है भाई, वो धर्म का है। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, स्त्री और पुरुष बनाया। हालेलुया। एक दिन क्या होता है, एक भाई चलता है रास्ते से, ऐसे चलते चलते पानी में गिर जाता है। क्या होता है? हालेलुया। पानी में
है और दूसरा भाई भी आता है। वो ऐसे टहलते टहलते बोलता है कि भाई, तो क्या कहता है कि भाई मैं पानी में गिर गया हूँ, मुझे बचा। क्या बोलता है? भाई मैं पानी में गिर गया हूँ, मुझे बचा। तो ये कहता है तो कुछ किस जात का है? तो ये वो जात बता देता है। हालेलुया। वो बोलता है मैं ऐसे जात वालों को नहीं बचाता हूँ। तो वो आगे चलते चलते वो भी उसके साथ गिर जाता है। गिरना है। हालेलुया। वो भी गिर जाता है। फिर भाई एक तीसरा आता है और टहलते टहलते उसके पास से जाता है। तो उसको वो देखता है। तो ये दोनों उनको आवाज देते हैं कि भाई हमें बचा लो। क्या कहता है? मुझे बचा लो। तो ये कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें बचाता हूँ। तो इन दोनों को उठाओ। इन दोनों को उठा लेता है। हालेलुया। और ये दोनों इससे पूछते हैं कि भाई मैं गिरा था तो इसने मेरी जात पूछी थी। हालेलुया। इसने मेरी जात पूछी थी, पर ये मुझे बचाने नहीं आया, डायरेक्ट मुझे मेरे साथ ये भी गिर गया। हालेलुया। तो ये कहता है, ये दोनों इससे पूछते क्वेश्चन कि भाई आपने हमारे तो जात पूछी नहीं, आपने डायरेक्ट छलांग मार दी और हमें बचा दिया। हालेलुया। ये क्या कहता है? मैं उस जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ। उसने कहा है कि मैं जाति का रंग से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। ये कहता है क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपने एकलौते को बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ये दोनों कहते हैं कि भाई तू जहाँ पर जा रहा है ना, हमें भी लेके चल। हालेलुया। ये भाई फिर इसको चर्च में लेके आता है। फिर ये दोनों ऐसे ही सुसमाचार तीनों बताते रहते हैं। कितना जीवन परिवर्तन है। परमेश्वर जीवन को बदलने आए कि हमारे धर्म को? हालेलुया। हमारे जीवन को बदलने आए। इससे हमें पूछना नहीं जात और क्या है। हालेलुया। या फिर ये वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला है और उसके अपराधों को कभी स्मरण नहीं करता है। हम आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। हालेलुया। जीवन देगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है पहला ऐसा है मृत्यु, जो मृत्यु देने वाला पाप। क्या है? पहला पॉइंट क्या है? मृत्यु देने वाला पाप। और दूसरा है मृत्यु न देने वाला पाप। हालेलुया। उसमें 17 पढ़िए। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, हाँ। परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हालेलुया। जो ऐसा पाप है उसका मृत्यु नहीं। यहाँ पर लिखा है हमारी शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे आत्मिक मृत्यु के, लेकिन अनंत मृत्यु के बारे में यूहन्ना यहाँ पर चर्चा करता है। हालेलुया। अनंत मृत्यु के बारे में यूहन्ना यहाँ पर चर्चा करता है। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो हमें परमेश्वर से वही बातें हम खुद वापस बोलना चाहिए कि प्रभु, ऐसे व्यक्ति पाप तो करते हैं, हर एक व्यक्ति कबूल नहीं करता। हालेलुया। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे नजर में कि वो कबूल करते हैं, वो रात दिन रोते हैं कि प्रभु मैंने ऐसा किया है। हालेलुया। प्रेजेंट में अगर आप उसके प्रेजेंट में आप अगर उससे झूठ बोलते हैं तो फायदा क्या है? हालेलुया। फिर से मैं वो नहीं करूँगा, फिर से वही बातें हम करते हैं। परमेश्वर कहता है क्या लाभ? अब मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं कि मैंने ये किया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमें अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर हमारे सुनेगा, नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्या है? पहले जो मृत्यु है वो पाप से है। हालेलुया। पहला है मृत्यु पाप देने वाला और दूसरा है मृत्यु जो मृत्यु ना देने। हालेलुया। तो बाइबल का वचन कहता है, देखिए वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तब वहाँ पर एक अंधे को लेके आया था और जिसमें जिसका आत्मा। हालेलुया। वहाँ पर किसकी बुराई की? उन लोगों ने, फरीसी लोगों ने पवित्र आत्मा की बुराई। अगर हम सारी बातों को पश्चाताप करते हैं, सारी बातें बोल
मैं से किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वचन नहीं दे रही, क्योंकि मुझे ऐसा रात को ही मालूम पड़ा, ऐसे बहन लोग हैं कि वही काम रिपीट करेंगे तो फायदा नहीं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बहने हैं कि वो बहुत पश्चाताप करते हैं, अपने दिल को परमेश्वर को और लेके आते हैं। हालेलुया। जैसे पिंकी सिस्टर का मैं देखा है, वो रो रो के जैसे अंजू को उसने डांटा था। हालेलुया। उसने बहुत डांटा था उसको कि अंजू बेटा ऐसा नहीं करना, अंजू बेटा वैसा नहीं करना, फिर उनको रेडाइज दो। हालेलुया। ये रेडाइज होना पश्चाताप। उसने उस बच्चे को क्षमा कर दिया कि मम्मी को ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसा तंग नहीं करते हैं। हालेलुया। उसने तंग किया है उनकी मम्मी को। हालेलुया। तो वो पिछले संडे मम्मी के पाँव में जाके क्षमा मांगा। हालेलुया। उसने अंगीकार किया कि मम्मी मेरे से गलती हुआ। हालेलुया। उसको वो जानती है कि मेरी मम्मी मेरे लिए क्या कष्ट उठा रही है, मुझे कैसे यहाँ तक पहुँचाया, मेरे लिए क्या कर रही है, मेरे लिए तब घड़ी उसके लिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ तक पहुँचाना ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक हम पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। 15वीं तक वो बच्ची आ गई है। हालेलुया। तो उनके लिए कितना वो टफ रहा होगा, किस किस वजह से वो गिरी गई है, किस वक्त वो उठी है, वो उनको मालूम है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मैं अंगीकार करना है कि मैं किया। वैसे अंजू ने संडे के दिन मम्मी से अर्ज किया और बोला कि मम्मी सॉरी। उसके मन को कितना अच्छा लगा। हालेलुया। सच में प्रभु जो करता है वो अच्छा ही करता है ना। वहाँ पर बाइबल का वचन कहता है वो गूंगे अंधे को परमेश्वर के जो मनुष्य का पुत्र है वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेके आए और क्या बोला, मसीह का 9:32 अंधे और गूंगे मनुष्य को लाया गया। यीशु ने उससे अच्छा किया। वहाँ पर पूरा किया, क्या अच्छा किया परमेश्वर ने। पढ़िए। जब वे हाँ बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। हालेलुया। किसके पास लाए? यीशु मसीह के पास लाए। फिर बाद में यीशु मसीह ने उसको बोला क्या भाई मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं ठीक कर सकता हूँ। हालेलुया। वहाँ पर कहा क्या उसने मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा? आगे बढ़िए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा के मदद से वो दुष्ट आत्मा को निकालता है। वहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर पवित्र आत्मा की परमेश्वर की बुराई किया। वैसे ही अगर हमारे चार चरण को वही हम करेंगे, सिस्टर ऐसा किया, सिस्टर वैसा किया, सिस्टर ने वो किया, सिस्टर ने वो किया, सारी बातें वही बोलेंगे, फोन लगा के किसने क्या किया, वही किया वही किया वही किया। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा की वहाँ पर बुराई कर रहे हो। हालेलुया। वही बातें हमने पश्चाताप किया, हमने क्षमा मांग लिया, सब कर लिया, तभी कौन हाँ सिस्टर बघा असं घडले, आखरीच घडले। हालेलुया। ते पटणार का? आखरीच घडला आज तर बाई सिस्टर तर काय जोरात होते, मग फायदा वही बुराई करेगी। सिस्टर ने वैसा कहा, पास्टर ने वैसा किया, मैंने वैसा कर दिया तो आपका पश्चाताप रोना यहाँ पर क्या फायदा है? मैं क्यों ना? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वहाँ पर प्रभु की आत्मा की अच्छाई होती कि बुराई होती है? वहाँ पर बुराई हो रही है क्यों? यहाँ पर पाप ऐसा नहीं कि तुम गंदे काम करो, व्यभिचार करो, दुष्ट आत्मा को ये भाषा बोलो, दुष्ट आत्मा की भाषा बोलो, अन्य भाषा में भी लोग बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। लोग मैं देखा एक वीडियो कि अन्य भाषा में जो प्रचार एक ब्रदर कर रहे थे तो उसको भी बुरा कहा गया, क्या क्या उससे बातें कही गई। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के ही द्वारा काम कर रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर पश्चाताप हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा ही क्षमा हुआ। फिर से हम वही काम करेंगे, दूर दूर तक हमारे वही पहुंच जाएंगे कि सिस्टर ने वही बातें की है, तो फायदा क्या हमारा पश्चाताप है? का पश्चाताप सिस्टर खोटच बोलले, सिस्टर मी तसंच केलंय, पास्टरने असंच केलं, मी तसंच केलं। परमेश्वराचा तब टाइम आने वाला हमें चेंज होना पड़ेगा। हालेलुया। उस टाइम पे हमें ये शक्ल है ना परमेश्वर को दिखानी है। भाई
वो रोमते खड़े होते ये शब्द, शक्ल दिखाने परमेश्वर। हालेलुया। बच्चा ताप किया है पर अंदर करवाट का बीज रखा है। फायदा काय? फायदा आहे का? सिस्टर अशीच आहे, सिस्टर तशीच आहे। सिस्टर काय हे माहिती आता थोडं हालेलुया। कारण की देवाचं वचन इथं म्हणतंय की तुम्ही इथं पवित्र आत्म्याची बुराई होत आहे, ते फरिसी लोकांमध्ये तुमच्यात काय फरक आहे, तुम्ही तेच करणार का? हालेलुया। देवाचं वचन म्हणते मत्ती 12:31 वाचा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ये वचन बहुत खतरनाक है। माणसाची निंदा केली तुम्ही तर क्षमा होणार, पण तुम्ही देवाचे लेकरं आहेत, तुमच्या आतलं काय देवाचं वचन काय म्हणजे तुम्ही देवाचे मंदिर आहेत। हालेलुया। तर तुम्ही दुसऱ्यांची बुराई करता, देवाच्या लेकरांची बुराई करता, तर तिथं वचन काय म्हणतंय ते पवित्र आत्म्याची बुराई आहे। हालेलुया। परत मराठी भाषा खूप चांगला आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हा. मनुष्याला ते करीत असलेल्या सर्व पापाची क्षमा करण्यात येईल, हा. ते जे काही वाईट बोलतील त्याबद्दल क्षमाही करण्यात येईल, क्षमाई करण्यात येईल। पण जर कोणी पवित्र आत्म्याविरुद्ध जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। फिर से 2 बच्चे मेरे पास आए और एक बच्चा है। हालेलुया। ये एक भिखारी बच्चा क्या है? एक भिखारी बच्चा। इमेजिन करो कि ये भिखारी और उसके पूरे कपड़े फटे हैं। हालेलुया। पूरा कपड़ा फटा है और एक बच्चा है। हालेलुया। यहाँ पर बैठा है। हालेलुया। यहाँ पर बैठा है। ये दिख रहा है? ये एक भिखारी बच्चा है और ये यहाँ पर बैठा है, ये राजा है और ये आपको बताया जाएगा। तो ये भिखारी ये और देखता है इतना बड़ा महल, यहाँ पर समझ हम इमेजिन कर सकते महल। हालेलुया। इतना बड़ा महल है, मुझे उस राजा से मुलाकात करनी है। इससे भिखारी बच्चा क्या कहता है कि मुझे राजा से मुलाकात करनी है, मुझे राजा के पास उस व्यक्ति को मुझे मिलना है। पर वहाँ पर 2 पहरेदार होते हैं। तो ये बच्चा जाता है। जाने के बाद वो पहरेदार की हालत देख के, इसको भिखारी देख के उसको हकाल देते हैं। क्या करते हैं? हकाल देते हैं। तो ये बच्चा बैठ जाता है, बैठ के रोता है। ऐसे मस्त बैठा है। हालेलुया। ये बेटा ऐसे बैठ गया, ऐसे वो रोता है। क्या करता है? रोता है थोड़ा, ये रोता है। तो वहाँ पर से एक अच्छे कपड़े में, श्वेत कपड़े में, धन्यवाद परमेश्वर को जिसने श्वेत कपड़े पहने। हालेलुया। तो ये अच्छे कपड़े में आता है और ये बच्चे को देखता है। हालेलुया। इस बच्चे को देखता है और इसके पास बैठता है और इससे कहता है बेटा तू क्यों रो रहा है? तो ये इससे कहता है कि मुझे उस महल में जाना है और उस राजा से मिलना है। ये कहता है ठीक है, मैं उसकी चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उस राजा के पास। ये बच्चा सोचता है इसके कपड़े अच्छे, इसलिए इसको लेके जा रहे हैं क्या? मेरे कपड़े तो गंदे भाई, इससे बात करता है। बोलता है हमें नहीं जाने देंगे अंदर क्योंकि 2 पहरेदार वहां पर है। तो ये कहते हैं डर मत, चल हम जाएंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं तो पहरेदार वहां पर बोलते हैं डायरेक्ट ओपन दरवाजे, पूरे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ के ये बच्चा वो राजा से मिलता है। हालेलुया। वो राजा से मिलता है तो ये बच्चा कौन रहता है मालूम है क्या? राजा। हालेलुया। इसके लिए दरवाजे खुले गए हैं और मुझे यहाँ पर भिखारी को लाया गया है। परमेश्वर आपकी भिखारी हालत को नहीं देखता है, आपके मन को देखता है। कैसे पश्चाताप परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा अपने
पापियों के लिए आया है। हालेलुया। अच्छे लोगों के लिए आया क्या? वो पापी के लिए और बीमार व्यक्ति के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। वो बड़े लोगों के लिए नहीं आया है। वो जिसके पास बड़े बड़े कार है, बड़े बड़े महल है, उसके लिए नहीं आया है। हालेलुया। इसलिए हमें सीख मिलती है कि पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। पवित्र आत्मा हमें वो स्वर्ग में लेके जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 12:3। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उस मनुष्य को अच्छा किया। क्या किया? उस मनुष्य को अच्छा किया, पर उसने पवित्र आत्मा की निंदा की, पवित्र आत्मा की वहां पर उन्होंने निंदा की। पर यहाँ पर कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह भी काम नहीं करता है, क्योंकि मैं बोल दिया साहेब दिया परमेश्वर। हालेलुया। मराठी होता है सिस्टर। म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहे की देवाच्या आत्म्याने बोलणारा कोणी मनुष्य असे म्हणत नाही की येशू शापित असो, आणि पवित्र आत्म्याशिवाय कोणीही येशू प्रभू आहे असे म्हणू शकत नाही। येशू प्रभू आहे म्हणू शकत नाही। पवित्र आत्म्याशिवाय येशू मसीह काही काम करू शकणार नाही। मग त्या पवित्र आत्म्याची निंदा होत आहे, तर चांगलं वाटतं का देवाला? देवाचं वचन इथं म्हणतंय की माणसाच्या जगण्यामध्ये येणार, पण पवित्र आत्म्याची तुम्ही बुराई करणार, त्याच्यामध्ये नाही येणार। तुम्ही पश्चाताप केला, मन फिरवलं, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं। कन्फेशन, कन्फेशन अगर हमने अंगीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा पाप किया, मैंने बोला, अगर एक उदाहरण बताती हूँ कि मैंने ऐसे दोस्त को मैंने अंदर का पाप था, पास्टर जी को बताया कि पास्टर मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे मेरे बातें हो गई थी। तो अगर मैंने कन्फेशन किया तो वो क्या होता है? अंगीकार किया, तो पाप की क्षमा होती है। अगर मैंने कन्फेशन नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, तो उस पाप की क्षमा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। अगर मेरे अंदर जो बुराई होती है वो निरंतर होती ही रहेगी। हमें क्या करना है? रिपेंट करना है। हालेलुया। करना है कि नहीं रिपेंट? अगर हम रिपेंट नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? हालेलुया। रिपेंट करायला पाहिजे। पस्तावा आणि पश्चाताप वेगळा आहे। पस्तावाच येतोय मला, फक्त लय मोठा खाते पस्तावाच येतोय मला, फायदा काय? पश्चाताप करा, रिपेंट म्हणत नाही की कलर मारा, रिपेंट करा, तो नहीं, दूसरा तुम्हें पश्चाताप अंदर से आना चाहिए। क्योंकि उस बाइबल में वचन लिखा है कि एक राजा था, उसने पश्चाताप कर करके अपनी आंखों को बहाया और उसने रिपेंट किया, तो उसकी आयु 15 साल बढ़ी। हालेलुया। अगर आप पाप करने के बाद भी, ये पाप नहीं कहते कि ये व्यभिचार या ऐसा वैसा, वो नहीं, दारू पीना भी पाप है, दारू देना भी पाप है। सबसे बड़ा पाप ये है कि कॉल करके बुराई करना, ये भी बड़ा पाप है। हालेलुया। कि उसने वैसा किया, हमें प्रियो, अगर ये बात हमें नहीं यहाँ पर ये करेंगे तो आप रिपेंट नहीं किया आपको। हालेलुया। रिपेंट, प्रभू मी क्षमा मागितली आणि याच्या पुढे मी नाही करणार, आणि मी त्याला क्षमा करून टाकतो आणि तेच काम करणार, परत तेच काम करणार, तर त्याचा तुम्हाला फायदा नाही। तुम्ही क्षमा मागून दिखावा करून, हा दिखावा है। हालेलुया। क्योंकि हमें दिखावा नहीं करना, हमें क्षमा मांगा तो फैक्ट टू फैक्ट, क्योंकि प्रेजेंट में खड़ा होकर हमने सबने क्षमा मांगा है। हालेलुया। हम प्रेजेंट है ना प्रभु के सामने, कि ऐसा नहीं कि हम प्रभु से अलग थे उस टाइम पे, क्योंकि वहां पर उपस्थिति था परमेश्वर का, और हमने अंगीकार भी किया है कि प्रभु आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, और फिर से वही काम कल से हमने वही शुरू किए तो फायदा क्या? हालेलुया। हमारी नजर अच्छी हमें रखना है, क्योंकि बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा की बुराई करो। हालेलुया। रिपीट करूँ के सांगा, हाँ अगर मैं चेंज होने का है मेरे को अंदर से, पर ये भाई मेरे को वही बातें मेरे अंदर ही दोहरा रहा है, तो मैं चेंज करती हूँ।
मुझे फिर से वो गिराने की कोशिश है वापस। एक बच्चा है, पतरस है, हालेलुया। अगर ये बच्चा पश्चाताप किया, पास्टर ने संडे को प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, हर एक भाई बहन से माफी मांगा, हर एक बात इसने किया, हालेलुया। अगर इसको अंदर से कौन देखता है? परमेश्वर। अगर मैं तो वही बोलती रहूंगी तो ये गिर गया तो इसको कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? फिर आत्मा में गिर जाएगा, मर जाएगा। पर हमें प्रभु से डर के उसको एनकरेज करके उठाना, हालेलुया। हमें अगर कभी नहीं करेंगे तो फायदा नहीं पाएगा। एक व्यक्ती पडला, त्याची हड्डी तशी जुळणार का? जी आधी होती, हालेलुया। तो वाकडा तिकडा चालणारच ना। म्हणून देवाचं वचन म्हणते, आपण वाचतो एप्रिल 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। अभी परमेश्वर कहता है, अभी मैंने तो हुआ है, मैंने तो अपना पूरा शरीर तुम्हारे लिए काटा कूटा, कितना कुछ किया परमेश्वर ने हमारे लिए। तो फिर से परमेश्वर कहता है, मैंने अगर इतना करने के बाद भी फिर कौन सा बलिदान दूं मैं? और अभी है कोई बलिदान ही बाकी नहीं रहा। वापस वैसा है ना, मराठी भाषा। सत्याचे ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर सुद्धा जर आपण जाणून बुजून पाप करत राहिलो तर मग पापासाठी यापुढे आणखी अर्पण करण्याचे बाकी राहिले नाही। हालेलुया। काहीच अर्पण करण्याचं बाकीच नाही। तिथं देवाने सगळं त्याचं रक्त, मांस, पाणी सकट आपल्याला दिलेलं आहे आणि परत तुम्ही तेच पाप करणार, रिपेट नाही करणार तर परमेश्वर म्हणते आता कोणाला बलिदान करू? त्यांनी पवित्र परमेश्वराने स्वतःचा बली तिथं दिलेला आहे। तर आता कुठली बली आणणार परमेश्वर? तुम्हाला चेंज करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी फील झालं पाहिजे की मी जे केले होतं ते आता मी विसरून गेले आणि पुढे नाही करणार। तर परमेश्वर त्याच्यामध्ये म्हणून की माझी बलिदान सक्सेस झालेला आहे, हालेलुया। परत मी तेच केलं तर परमेश्वर आज तुम्ही खुशी होणार, तुम्ही तेच पाप करत राहणार, तेच तुम्ही एक दुसऱ्याची बुराई करत राहणार, एक दुसऱ्याची निंदा करत राहणार, तेच चालत राहणार। कोणावर वेगळं, माझ्यापर्यंत याला ती बोलती काय, तिच्यापर्यंत याला दुसरं चेंज होतंय, त्याचा फायदा नाही, हालेलुया। अगर मैंने कबूल किया है कि मैं आज के बाद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो हमें वैसा ही रहना चाहिए। साक्षी अगर मैं यहाँ करके मैं बात में वैसा ही किया, आपका पास्टर बोलेंगे, सिस्टर लोग बोलेंगे कि सिस्टर ने वचन दिया वो बीज नहीं बोया गया, बीज बोना चाहिए, हालेलुया। अगर मैं वही व्यवहार से, अगर मैंने वही किया या आपने वही किया, पश्चाताप किया, क्षमा किया, हर साल वही करने हैं ना। पश्चाताप करा, रडा गडा की मारा मी नाही करणार, परत तेच फायदा काय? हालेलुया। तेच कळवळ ठेवली तर फायदा काय? देवाचं वचन म्हणते आम्हाला चेंज व्हायचं आहे, व्हायचं की नाही आपल्याला चेंज? कारण की अपनी एक डायलेक्ट बहुत अच्छा है, अपनी गलती पर माफी मांग लेना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करेगा, हालेलुया। मी माफी मागितली, माझा दर्जा कमी झाला, माझा सम्मान कमी झाला, माझी व्हॅल्यू कमी झाली, विचार करू, हालेलुया। तुमच्या दर्जा कधी कम होणार नाही पण त्याच्या नजरेमध्ये वाढणार, सम्मान और बढ़ा दिया जाएगा उसकी नजर में, हालेलुया। सम्मान बढ़ाना है तो क्षमा, आज पिछले हफ्ते अगर किसी ने नहीं किया हो तो फिर से करना कि बहन भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आगे नहीं करूंगी। अगर आप करेंगे तो आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री नहीं हो, आपको स्वर्ग में जाना ऐसा, क्योंकि बाइबल में ऐसा ऐसी चीज है कि आप जिद से अंगीकार करोगे कि मैंने किया था,
वही करेंगे, अगर क्षमा मांग के भी वही करेंगे तो आपकी जो नरक में ना जीव को ऐसे ऐसे भयंकर हथियारों से काटा जाएगा। हालेलुया। जो जो अंग से आपने पाप किया वो यहाँ पर पश्चाताप करके क्षमा मांग के किया, वहाँ पर जो अंग जो भी इसमें आपके अंग है ना वहाँ पर ऐसे ऐसे तरीके से काटा जाएगा, क्योंकि वो आप कभी पूछते नहीं, वहाँ पर बचेगा कभी मन जाना। हालेलुया। सच में प्रभु आपसे कह रहा है कि हमें कन्फेशन करना, रिपेंट करना। अगर हम करेंगे तो बहुत आय से बढ़ेंगे। एक उदाहरण बताती हूँ, 3 बच्चे आ जाए फिर से बोर तो नहीं हो रहे ना? हालेलुया। हालेलुया। ये 2 बच्चे हैं, इब्री का वचन पढ़िए फिर से। क्योंकि सच्चाई की पहचान सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे हाँ। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। ये सही से सोचा। हालेलुया। ये दोनों भाई सो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों भाई, मैं डॉक्टर, मैं आज डॉक्टर बनता हूँ और ये निचोड़ा जाएगा। हालेलुया। सिगरेट पी के तेरा फेफड़ा निचोड़ा जाएगा, बहुत गंदगी भर गया है, तेरे अतड़ियाँ खराब हो गई है, तेरी बचने की उम्मीद नहीं है, आज तेरी लास्ट स्टेज है, तुझे सुधरना तो सुधर। उसे कह के डॉक्टर चला जाता है। फिर से दूसरे व्यक्ति के पास आता है और उसे कहता है कि भाई तूने ना बहुत सारे ऐसे गड़बड़ के चोरी के काम किए हैं, बहुत सारी बातें हर एक को दिखाया जिसके घर फोड़े हैं, बहुत सारे तूने बुरे काम किए हैं और तेरे अंदर बहुत सारी गंदगी भर गई है जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो तू तेरा इलाज में नहीं कर सकता, आज तेरे लास्ट दिन है, तो सुधर जा। तो कह के वो चला जाता है। डॉक्टर अभी तुम्हारे ऊपर है भाई, क्या करना है। एक ब्रदर आता है। हालेलुया। ये ब्रदर हमें भी करना चाहिए। हालेलुया। दवाखाने में ये ब्रदर आता है, पहले भाई के पास जाता है, इस भाई को बोलता है यीशु मसीह के पास आओ, वो हमें पापों से और श्रापों से छुटकारा देते हैं और वह हमें क्षमा करता है। हालेलुया। क्या कहा? क्षमा करता है। और फिर से इस भाई के पास आता है। यीशु में पापों से और श्रापों से छुटकारा देता है और वह तुम्हें क्षमा करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, यशायाह में 1 में लिखा है कि तुम्हारे लाल रंग के भी कितने भी पाप ना हो, उसे क्षमा करके उसकी माफी दूंगा। तो ये भाई इसके मन में जाना, उसे मालूम नहीं क्या किया, कुछ नहीं, तो इसने सुसमाचार बताने का इसका काम कर दिया। दोनों की बॉडी की आत्मा अदालत में, यीशु मसीह की अदालत में जाती है। हालेलुया। दोनों उठिए, इन दोनों की आत्मा यहाँ पर खड़ी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दोनों आत्मा वहाँ पर यीशु मसीह के पास खड़ी रहती है और उससे कहती है, हालेलुया। तो ये इसको यीशु मसीह वहाँ पर आता है, वहाँ पर शैतान आता है। वो कहता है, शैतान बोलता है ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, मैं इसे लेके जाऊंगा। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, ये दोनों मेरे हथियार है, मुझे दे दो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भाई तू इसको लेके जाना तो लेके जा, बस इसको मत लेके। हालेलुया। क्योंकि बोलता ये कहता है कि प्रभु मुझे क्यों आपकी नरक में डालना चाहते हैं, तो मुझे मत डालिए, क्योंकि मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, मुझे लेके चल। और ये कुछ भी नहीं बोलता। हालेलुया। ये अपना झुका नजर वहाँ पर ही खड़ा रहता है। तो ये जानता, ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि तूने मुझे उद्धारकर्ता अपने जीवन में नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुझे नरक में डाल रहा हूँ।
हालेलुया। पर ये इससे कहता है कि प्रभु इसने भी नहीं कुछ बोला, उस टाइम पे हम दोनों दवाखाने में थे, इसने तो कुछ बोला नहीं, इसको तू अपने साथ लेके जा रहा है और इसको तू मित्र कह रहा है, ये मेरा मित्र है, मैं इसे लेके जाऊंगा, इसमें नर्क में डालो। तो ये परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तेरे अंदर को जाना है, तूने अंदर जो बातें की है कि तूने अंगीकार नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं अपने जीवन में तुझे बुलाता हूँ। हालेलुया। और ये चुपचाप अपनी गर्दन को झुकाए, वो कहता है तेरी जो इच्छा है प्रभु मेरे जीवन में हो, मैं तुझे एक्सपर्ट करता हूँ, उद्धार करता मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। करता है तो कितना भी ये पाप कर इसकी क्षमा है, क्योंकि वो अंगीकार करता है। ये मत सोचे कि मैं इतना बड़ा पाप करते तो मेरे लिए क्षमा नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बहनों या भाइयों, करता है वो आपसे। समझ सोचिए कि सिस्टर यहाँ पर वचन है मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वो पापियों के लिए ही आया है, वो आपको क्षमा करता है, वो आपसे प्रीति रखता है। मत नाराज होना कि सिस्टर ने आज जो वचन दिया ये मेरे लिए था, नहीं। हालेलुया। अगर आप कहेंगे मेरे लिए दिया तो यहाँ पर पवित्र आत्मा की बुराई है, क्योंकि आप अंगीकार करते हो कि मैंने किया है। आप नहीं बोलते कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि आप अंगीकार करते हो तो मैंने किया है। हालेलुया। आप नहीं बोलते कि मैंने नहीं किया प्रभु, आप खुद के रोते हैं, कहते हैं कि मैंने प्रभु किया है। हालेलुया। इसलिए उसका क्या सुसमाचार, सुसमाचार बता दिया, परिवर्तन हो गया। ये नहीं पर परिवर्तन एक हालेलुया। इसका आत्मा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना में लिखा है 15 में, तो मेरा मित्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसे मित्र बना लिया, पर इसने प्रभु करके अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, इसलिए छोड़ा गया। ये छोड़ दिया जाएगा? परमेश्वर ने हमें छोड़ना चाहिए क्या? नहीं। आप कहते हो कि मैं इतना बड़ा पाप करती हूँ, प्रभु उसकी क्षमा नहीं। परमेश्वर आने वाले दिनों में वैसे ही व्यक्ति को खड़ा करता है। हालेलुया। कभी मत सोचना कि मैं इतनी बुरी पापी हूँ तो अंगीकार नहीं करता है, वो पापी है। अगर आपने पश्चाताप किया है तो आपके जीवन में रिपेंट किया आपने, आपके जीवन में परमेश्वर बोलता है कि बोएगा, वो आपके जीवन में आशीष से भर देगा। उसको समझा गया था कि भाई मत कर, तभी उसने किया, तो हम वही करेंगे। कितनी बार क्षमा किया, इतना हो जाएंगे आप, और कोई बलिदान ही नहीं। परमेश्वर कहता है कि क्षमा भी कर दिया, ऐसा चर्च में कभी देखा नहीं। परमेश्वर कहता है अपने कपड़े फाड़ो, कपड़े कस के परमेश्वर का काम करो। वहाँ पर पतरस ने अगर कहता था कि प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु मैं तुझे नहीं इतनी बड़ी बोल सकता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, या तेरे अनुग्रह से मैं करता हूँ, तो आप ये कहना है। लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे। यूहन्ना का 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से पहला यूहन्ना, बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप करते हैं तो परमेश्वर ने एक सहायक आपके लिए दिया है, वो यीशु मसीह। उसके सामने हमें घुटने टेकना है, उससे बातें करने की, प्रभु मेरे से ये हुआ है, प्रभु मुझे पश्चाताप की आत्मा दे, मुझे रिपेंट करने की आत्मा दे, मुझे मेरे आत्मा को बचाने के लिए वो आत्मा दे। वो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो यीशु। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने पश्चाताप किया है, क्षमा मांगी है, वही काम करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी सुधार ना मिल सके, अगर हमारे गांव में एक सुधारने वाला आ गया है, उधर झोपड़ी है, हालेलुया, पूरी झोपड़ी है, झोपड़ी, किसका घर पत्थर का है, किसका घर मिट्टी का है, तो विकास बनाओ, घर चेंज, अपना क्या बोलते हैं, समाज से विकास, समाज बहुत सारे से चेंज करने वाले हैं। अगर वहाँ पर सुधारना नहीं हुई, वही झोपड़ी है, तो हम सुधारना उसको कह सकते हैं। अगर वहाँ पर महल बन गए या मकान बन गए तो हम फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ, यहाँ पर सुधारना हुई है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परिवर्तन जैसे
कोमल ने बताया कि मुझे मेरी सास खुद बोलती है कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया। अगर क्षमा मांगने के बाद क्या बार बार क्षमा का ही प्रचार करेंगे? आगे बहुत सारे ऐसे वचन है, बहुत सारे आपके जीवन में वो तब घड़ी के लिए वचन है, तो वो नहीं लेने के केवल पश्चाताप पश्चाताप क्षमा 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 वही चलता रहेगा, तो फिर परमेश्वर कहता है और कौन सा बलिदान दो? वही तुम्हारे बाकी नहीं रहे कोई बलिदान। हालेलुया। वही मैं करती रहूंगी कि मुझे क्षमा करो, मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को छोटा समझती, बहुत सारे ऐसी बातें, पर वही करते रहूंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। मुझे चेंज होना है, मुझे कॉल को हमें बंद करना है, क्योंकि जो फोन आज जो फोन है ना बहुत सारा बेकार है। हालेलुया। इतना डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, परमेश्वर से बातें करने में नहीं पर फोन पे बातें करने में बहुत माहिर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के मैं सब बोलते हैं कि सिस्टर आप भी बिजी रहता है फोन, कभी कभी मेरा प्रार्थना करते आज की मम्मी सब हम बातें करते रहते हैं, गाँव का भी है, स्टेशन का मिस्टर है वो भी बहुत बातें करते हैं, फिर भी सिस्टर मिलते हैं। पर हम अब अगर मेरा फोन साइलेंट पे डाल देती, बर्तन घसते घसते मैं बात कर सकती हूँ, पानी में गिर जाएंगे, कट्टा मारते मारते बात कर सकती हूँ। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे नाराज होते हैं कि सिस्टर ने फोन नहीं उठाया। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ पर दिया गया ना, वो प्रार्थना करो ना आप खुद, परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु वो आत्मा मेरे अंदर दे। क्षमा मांग के अगर वही करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि अभी किसको बलिदान दूं? गवाह जो आदम हवानी पाप केलं, कपड़ा लगता अंगली पत्ता, उनके पास क्या था? अंगली पत्ता था ढकने के लिए, कुछ भी नहीं था वहां पर, कपड़ा न लगता अंगली पत्ता था वहां पर, पत्ता लेके अपने आप को छुपा। हम क्या छुपाएंगे? अपने आप को छुपा नहीं सकते, क्योंकि अंदर की बातें परमेश्वर जानता है। क्षमा केलं पण तेच बातें माझ्या आतमध्ये, तर तुमचं क्षमा मागून प्रियांनो काही फायदा नाही। तुम्ही चेंज झाले पाहिजे, तसं कोमल चेंज झाले, तुम्ही पण चेंज व्हायला पाहिजे, तुम्ही भी चेंज व्हायला पाहिजे। तसं कुणी का असताना तुम्ही वचन दिलं म्हणजे तुम्ही हे नाही झाले, तुम्ही पण चेंज व्हा, मी पण चेंज व्हायला पाहिजे। मोठे मोठे वचन देना इथं बाबा कधी माहिती घेतला म्हणजे बाबा आत्मिक झाली नहीं। हालेलुया। बहुत बड़ा मस्त प्रचार दे रही वंदना सिस्टर, पर बाहर जाने के बाद मालूम पड़ता कौन कैसा रहना चाहिए। चर्च में भी वही और बाहर भी वही। हालेलुया। ऐसा बनो बहनों, चर्च में भी कुछ बाहर को था फायदा नहीं। हालेलुया। तीच लाईफ आहे तुमची, तीच जगा, कारण की तुम्हाला याच्या बाहेर संसार आहे। हालेलुया। तिथं तुम्ही वेगळे वागू शकता, पण तिथं पश्चाताप झालेला आहे, क्षमा झालेली आहे, परत तुम्ही ते रिपीट करणार, ते एखाद्याला पाडण्यासारखं होणार। हालेलुया। एखाद्याला आत्मिक त्रास होणार नाही, कोणी मेंटल घेऊ शकते याच्यामध्ये। हालेलुया। परमेश्वर याचा लाभ फायदा नाही आपल्याला। खरोखर एक बहीण आहे, ती मला नाव नाही सांगत, ती लई पश्चाताप करते, तिला चेंज व्हायचंय, 5 वर्षानंतर ती सेवा करणार परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर करणार, तिला उठून उभं करणार, परमेश्वर तिच्या जीवनात अद्भुत काम करणार। हालेलुया। तिने कबूल तर केला की मी करणार प्रभूचं काम, कधी का असना, पण उसने अंगीकार तो किया कि प्रभु मैं तेरा काम करने में तब तक रहूंगी उस टाइम पे प्रभु। फिर बाद में नहीं किया तो उसका लेकर परमेश्वर ले। हालेलुया। उसने कहा है कि प्रभु मैं वैसी हूँ, वो कहती है मैं जैसी भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसी भी हूँ मुझको कबूल कर ले। हम जैसे भी वो कबूल करता है हमें। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपने जो क्षमा मांगी है तो उस पे ही आप डिपेंड रहिए। हालेलुया। आपने जो भी रिपेंट किया है आप उस पे ही तो हमें